हम लोग आए हैं ऊपर छत पर क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना। आज बहुत ठंडा मौसम है तो सब लोग धूप तापने के लिए ऊपर छत में आए हैं और घूम रहे हैं। लोग सब बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। भैया यहाँ दुकान लगा के बैठे। गौरी यहाँ आरू को खिला रही है। गौरी का बहुत मन लगता है शिबू और आरू के साथ, पर शिबू भैया जो है वो तो उल्टा दूसरों को खिला लेंगे। पूरे में अपने खिलौने फैलाए हुआ है और बोल रहा है मैं शॉपकीपर हूँ, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। और मैं यहाँ दीदी के साथ बात कर रही हूँ। बहुत टाइम बाद दीदी मुझे मिली थी तो वहीं हम लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। और उसके बाद मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल डला हुआ था। ठंड है ना, इसलिए ज़्यादा ऑयल डाल लो तो थोड़ा ठंड कम लगती है, कहते हैं ऐसा और सच में ऐसा होता भी है। क्योंकि ऑयल जब बालों में नहीं होता है ना, तो आप भी यदि ये बात आपने नोटिस नहीं की है तो करके देखिएगा। ऑयल डालिएगा तो ठंड जो है ना वो कम लगती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा ऑयल डाला हुआ है जिसकी वजह से पूरे बाल चिपकू चिपकू हो गए थे। तो वही श्रुति मेरे बालों की चोटी बना रही है। और कुछ बात ऐसी चल रही थी यहाँ पर हम लोगों की जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हंस रहे थे सब लोग। भाभी यहाँ पर देख रही हैं और बता रही हैं कुछ उसको कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि भाभी भी एक से एक हेयर स्टाइल करती। जब मैं कॉलेज जाती थी तो डेली मेरी अलग अलग हेयर स्टाइल करती थी भाभी, पर मुझसे ना आज तक नहीं आती, कोई भी हेयर स्टाइल करती नहीं आती। थोड़ी देर बाद फिर हम सब लोग नीचे चले गए। नीचे जाकर फिर गर्मा गर्म चाय पी मैंने। उसके बाद देखा तो मम्मी तैयारी कर रही थी ब्रेड पकौड़े बनाने की। मैं जब से आई हूँ डेली मम्मी नया नया कुछ ना कुछ बनाती ही हैं, तो उन्होंने यहाँ तैयारी करके रखी थी। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो हमें ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए कुछ सब्जियां ली हैं हमने। और आप यदि इनमें से कोई सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड आपको कोई और सब्ज़ी बहुत पसंद है जैसे कि टमाटर भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, एंड गाजर भी ऐड कर सकते हैं। गाजर मैंने बोला मम्मी से गाजर आप मत डालिएगा क्योंकि उससे ना बहुत मीठा मीठा लगता है, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले बॉयल आलू डालना है एक खाली बॉयल में। हरा मटर, पत्ता गोभी, जो भी सब्जियां हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और शिमला मिर्च, लास्ट में हरी चटनी, इन सबको डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्जियां ज़्यादा रहेंगी और बॉयल आलू यदि कम रहेगा तो फिर वो ब्रेड में ना अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है ब्रेड उसको, इसलिए बॉयल आलू जितना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हरी सब्जियां लेना है। तो यहाँ पर मम्मी सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर रही हैं, अच्छी तरह से उनको मिला लेना है। और इसका वॉइस ओवर मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाना सीख लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बताती हूँ कि ब्रेड पकौड़े कैसे बनाना है। देन ब्रेड को लेकर जो सब्जियां हमने मिक्स की हैं उस पर उसको अच्छी तरह से फैला लेना है। एक ब्रेड पर पूरी सब्जियां अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसके बाद दूसरा ब्रेड खाली रखना है। दूसरे ब्रेड पर कोई सब्जियां नहीं लगाना है। दूसरे ब्रेड को, जिस ब्रेड पर हमने सब्जियां लगाई हुई हैं, उसके ऊपर खाली ब्रेड को ये ऐसे रख देना है। ऐसे करके हम सारे ब्रेड अपने रेडी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग से मम्मी ने लिया हुआ है बेसन, क्योंकि ब्रेड पकौड़ी बना रहे हैं हम, इसीलिए उसको हमको बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसन का पतला सा घोल बनाया है, बेसन को पानी से घोला हुआ है और उसमें भी हरी चटनी मिलाई है। और उसमें ब्रेड की जो सब्जियां रेडी की थी उसमें नमक हमने नहीं डाला है क्योंकि हरी चटनी में ऑलरेडी नमक होता है। आप यदि हरी चटनी में नमक नहीं है तो आप अलग से नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद जो ब्रेड हमने रेडी किए हुए थे उनको बेसन की घोल में डिप करना है और अच्छी तरह से ऊपर भी उसमें सारे में बेसन लगा लेना है। और बेसन का जो घोल है उसको हल्का सा गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। जितना यहाँ बताया है हमने उतना ही गाढ़ा रखना है। उसको अच्छी तरह से बेसन में पूरा लपेट के फिर उसको हम कढ़ाई में सेकने के लिए डाल देंगे। और इस तरह से आपको फिर इसको फ्राई करना है, रेड होने तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। यहाँ पर इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बेसन का जो घोल है वो गाढ़ा ही होना चाहिए। यदि बेसन का घोल पतला होगा तो ब्रेड में वो अच्छे से लगेगा नहीं, इसलिए घोल को गाढ़ा रखना है और अच्छे से उसमें ब्रेड कहीं से दिखाई ना दे, ऐसे उसमें पूरा सा डिप करके लगा देना है बेसन।
देन अच्छा फ्राई हो गया है ये रेड, उसके बाद हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी है। और आप देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, ये सारी सब्जियां इसके अंदर है इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।